नमस्कार साथियों, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। कैसे हो? तो आज मैं फिर से लेकर आया हूँ एक रोमांच और डर से रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी जिसका नाम है एक मौत की हवेली। तो शुरू करते हैं कहानी। गांव के पास रात का समय 3 दोस्त राहुल, नेहा और अमित जंगल के रास्ते पर चलते हुए हवेली की ओर बढ़ रहे हैं। चांद की हल्की रोशनी में हवेली की धुंधली परछाई दिख रही है। नेहा डरते हुए, राहुल, क्या हमें सच में वहाँ जाना चाहिए? लोगों का कहना है कि वहाँ आत्माएं बसती हैं। राहुल हंसते हुए, नेहा, तुम भी ना, ये सब बस अफवाहें हैं, डरने की कोई बात नहीं। अमित जिज्ञासा से, अगर यह सच निकला तो क्या पता हमें कोई नई खोज मिल जाए। तीनों हवेली के पुराने लोहे के गेट के पास पहुंचते हैं। दरवाजा हल्की हवा से खुद ब खुद चरमराते हुए खुल जाता है। तीनों हवेली के अंदर चले जाते। अंधेरा कमरा, पुराने फर्नीचर पर धूल जमी हुई, दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई हैं। तुमने बहुत बड़ी गलती कर। नेहा घबराकर, तुमने सुना? राहुल मजाक करते हुए, बस पुरानी हवेली की आवाजें हैं, कुछ नहीं। अमित अचानक एक आईने की ओर देखता है। उसमें एक डरावनी आकृति दिखती है। उसका मुंह गायब है, आंखें जल रही हैं। अमित चीखते हुए, वहाँ कोई है। कमरे में रखी घड़ी 12 बजे पर रुकी हुई है। अचानक खिड़कियां जोर से बंद हो जाती हैं और हवेली में अजीब गूंज उठती है। यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है। नेहा डरते हुए, राहुल, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अचानक से उन लोगों की नजर फर्श पर पड़ी। फर्श पर लाल रंग से लिखा हुआ था, भागो या फिर हमेशा के लिए यहाँ रह जाओगे। अमित धीमे स्वर में, ये तो खून है। अमित अचानक हवा में ऊपर उठने लगता है। उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं और एक अजीब आवाज उसके मुंह से निकलती है, अब अमित नहीं रहा, सिर्फ मैं हूँ। हवेली की दीवारों से आत्माएं बाहर निकलने लगती है। एक बूढ़ी औरत जिसकी आंखों से खून बह रहा है उनके सामने प्रकट होती है। अब तुम भी हमारी तरह हमेशा के लिए यहाँ रहोगे। उसकी आवाज सुनकर नेहा जमीन पर गिर जाती है और अदृश्य हाथ उसके पैरों को पकड़ लेते हैं। राहुल उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अंधेरे से एक बिना सिर की औरत निकलती है। राहुल चिल्लाते हुए, हमें जाने दो, हमसे क्या चाहते हो? यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है, बलि। अब उन्हें अंतिम निर्णय लेना होता है। राहुल और नेहा एक दूसरे को देखते हैं। हवेली से निकलने का केवल एक रास्ता है, किसी एक की बलि। राहुल कांपते हुए, नेहा, अब हम दोनों में से किसी एक को मरना होगा। नेहा रोते हुए, नहीं राहुल, कोई तो रास्ता होगा। राहुल नेहा से कहता है, कोई रास्ता नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, और उसे धक्का देता है और नेहा रोते हुए दरवाजे की ओर दौड़ती है और किसी तरह बाहर निकल जाती है। हवेली फिर से धुंध में समा जाती है। नेहा बाहर आकर तेजी से सांस ले रही है। अचानक उसका मोबाइल वाइब्रेट करता है। एक मैसेज आता है। मैसेज स्क्रीन पर, राहुल मुझे बचा लो। नेहा को मोबाइल स्क्रीन पर राहुल का चेहरा दिखता है और उसके पीछे वही बिना सिर वाली औरत खड़ी है। ये देखकर नेहा की चीख हवाओं में घुल जाती है और स्क्रीन काली हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आए हो और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।